भाई अब तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। मेरे भाई का तो कोई जवाब नहीं। वाह भाई आप सच में बहुत हैंडसम हो। आपको देखते भाभी बेहोश हो जाएंगी। ताई तुम मुझे छेड़ना बंद करो, समझी तुम? और यहाँ से जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, समझी? और हाँ, मुझे भी थोड़ा सा तैयार होना बाकी है, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। देखो देखो मेरे भाई की गाल कैसे टमाटर जैसे लाल हो गए। ओहो शाय शाय फील कर रहे हो क्या? ताई तुम मुझे छेड़ना बंद करेगी? और तू जा यहाँ से। मैंने कहा ना मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तो तू जा। तो क्योंकि मैं इंट्रो दे देती हूँ, ये है मिन ताई, इस शुगा की छोटी बहन, और ये बहुत ही स्वीट एंड इनोसेंट है, और इनका नाम है मिन युंगी शुगा, और ये भी बहुत ही स्वीट एंड हम्बल टाइप के पर्सन है। ओके, और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ताई और शुगा जो है उनके पेरेंट्स नहीं है, उनके पेरेंट्स की डेथ बचपन में हो गई थी, तो तब से जो है वो शुगा ने ही ताई को संभाला है, और वो दोनों साथ में ही रहते हैं। तो आज शुगा की शादी होने वाली है, तो चलिए आगे देखते स्टोरी में और क्या क्या होता है। आप क्यों नहीं समझ रही? मैं उस शुगा से शादी नहीं करने वाली, समझे आप? मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और मैं शादी तो उससे ही करूंगी, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लीजिए। उस शुगा से बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। चुप, एकदम चुप, अपना मुंह बंद रखो, समझी तुम? और मैं जितना कह रही हूँ उतना करो। देख रहे हो, अपनी बेटी को खुद ही समझाओ। मैं तो इसे समझा समझा के थक गई हूँ, अभी भी उसी से शादी करने की रट लगाए है। बेटा ऐसा नहीं करते, मम से बोल रही है। शुगा बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा, समझी? अब जल्दी से रेडी हो जा, शादी हॉल में सब कोई वेट करे ना। बट डैड मैं ये शादी नहीं करना चाहती, आप तो जानते हैं ना मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम जिससे प्यार करती हो वो एक माफिया है, और मैं उस माफिया से तुम्हारी शादी तो कभी नहीं होने दूंगा। इस जन्म में तो तुम भूल ही जाओ कि तुम्हारी शादी उससे होगी। तो मिस्टर मिन योंगी शुगा, क्या आप मिस मिन हारी को अपनी लॉफुल फ्यूचर वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? एक मिनट फादर, इतनी भी क्या जल्दी है शादी कराने की? पहले मुझे तो आ जाने दीजिए, मेरे बगैर ये शादी कैसे हो सकती है? जिमी ये यहाँ क्या कर रही है? अब कौन सा नया ड्रामा स्टार्ट करेगी ये? मिसेस माफिया ये यहाँ क्या कर रही है? अब पता नहीं क्या होगा। जिमिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ क्या तुम मुझे बताओगी? आज मेरी शादी है, प्लीज मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, समझी तुम? और जैसा तुम चाहती हो वैसा तो कभी नहीं होने वाला है। ओह योंगी क्या करूँ बेबी, तुमने अगर मेरी बात मान ली होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें शादी करने में। चलो अब हम लोग दोनों शादी करेंगे, ओके? अब तुम सीधा सीधा मेरे साथ चल रहे हो या मैं तुम्हें किडनैप करके ले जाऊं? देखो जिमिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, समझी तुम? और तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे साथ ऐसा करने का। तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती होंगी। तुम चल रहे हो मेरे साथ तो मतलब चल रहे हो, समझे तुम? और अगर ज्यादा नौटंकी की तो मैं तुम्हारी बहन को ये पे मार दूंगी, समझे तुम? अब चुपचाप मेरे साथ चलो। जंगकुक मैं युंगी को लेके जा रही हूँ, तुम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेना, और हाँ तुम भी ठीक से घर आ जाना। ठीक है जिमिन तुम जाओ, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। देखो जिमिन मेरी बहन को छोड़ दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तुम मेरी सजा उसको क्यों दे रही हो? और हाँ मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। भाई आप जा रहे हो? भाई आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, मेरा क्या होगा? ओ मिस आपका नाम क्या है? ताई राइट? एक काम करो तुम ना मेरे साथ चलो, उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करते ना, तुम तो अच्छी बच्ची हो ना, तुम चलो मेरे साथ, ओके? अभी तुम आ गए, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी कितना वेट किया। आज तुम अगर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता, अगर तुम थोड़ी सी भी और देर करते तो मुझे नहीं पता था क्या होने वाला था। अरे ऐसे कैसे नहीं आता? आखिर मेरी जिंदगी का सवाल है, तुम तो मेरी जिंदगी हो ना, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे रह सकता हूँ? मुझे तो आना ही था। आई थिंक मुझे लगता है उधर सब कुछ सेटल हो गया होगा, तो चलो हम लोग चलते हैं, ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। वो भी तुम्हें बताओ आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि फाइनली मेरी शादी तुमसे हो रही। आई एम सो हैप्पी।
तो क्यूटीज, चलो मैं सबसे पहले इंट्रो दे देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना। तो ये है जिमिन वर्ल्ड बिगेस्ट माफिया। ओके, ये है जंगकुक, जिमिन का राइट हैंड और उसका एक अच्छा दोस्त। ये है जिहोप, जिमिन का छोटा भाई, जिसे जिमिन बहुत प्यार करती है और जिहोप की खुशी के लिए जिमिन कुछ भी कर सकती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं स्टोरी को आगे बढ़ाती हूँ। और एक बात है, जिमिन जो है वो शुगा से प्यार करती है और जिससे शुगा की शादी होने वाली थी उससे जियो प्यार करता है। इसीलिए जिमिन ने शुगा को किडनैप कर लिया ताकि जिहोप और मिनहारी की शादी हो सके। आफ्टर सम टाइम के बाद सब कोई पार्क मेंशन में आ जाते हैं। जिमिन जो होती है वो शुगा को लेके आती है, जेकी जो होता है वो ताई को लेके आता है और होबी जो होता है वो हारी को लेके आता है। हारी को वहाँ होबी के साथ देख के ताई और शुगा बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। तभी जिमिन बोलती है, योंगी तुम्हें शॉक होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मैं बता दूं कि मेरा भाई होबी जो है वो हारी से प्यार करता था और मैं तुमसे करती हूँ, तो फिर हम दोनों मिलकर तुम दोनों की शादी कैसे होने देते। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। जिमिन तुम बेड पे सो जाओ और मैं सोफे पे सो जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे सोफे पे सोने की आदत है। ओके नहीं होंगी, देखो हम दोनों बेड पे सोएंगे। ओके इतना बड़ा बेड है, दोनों में दोनों आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। तुम्हें सोफे पे सोने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, जितना मैं कह रही हूँ उतना करो वरना मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगी, समझे तुम। इसलिए चुपचाप आओ और आके बेड पे सो जाओ। मैं और कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनना चाहती। देखो तुम मुझे बार बार मेरी बहन की धमकी मत दो, समझी तुम। जब देखो तब मेरी बहन की धमकी देते रहती हो। मेरी भी कोई फीलिंग्स है। ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं बेड पे सो जाऊंगा, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। ऐसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी योंगी बोलता है, ताई बच्चा तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा और फिर वहां से मैं ऑफिस चले जाऊंगा। ओके तुम जल्दी से तैयार हो के आओ। नहीं योंगी तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे तुम। और हाँ, जंकुक ताई को कॉलेज छोड़ देगा, तुम्हें घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को भी हम दोनों के रिलेशन के बारे में पता चले, क्योंकि प्लीज मेरी बात समझो। मेरी बहुत सारी एनिमी है, वो तुम्हें कुछ कर देंगी और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। इसलिए तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम घर में ही बैठोगे, समझे। क्या जमीन, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। क्या तुमने मुझे किडनैप करके यहाँ ले आया, मैंने कुछ कहा नहीं ना। जब देखो तब मेरी बहन की धमकी मुझे देते रहती हो, मैंने कुछ कहा नहीं ना। इसलिए अब तो मैं काम करने जाऊंगा, इसमें मैं तुम्हारी बात तो बिल्कुल नहीं सुनने वाला कि मैं काम करने नहीं जाऊँ। और हाँ, मुझे घर में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं तो बाहर जाऊंगा और मैं अपने ऑफिस भी जाऊंगा, समझी तुम। और तुम मुझे नहीं रोक सकती। इतना बोलकर यूं वहां से चले जाता है। सबको तुम योंगी पे नजर रखना, ठीक है, देखना उससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, तुम्हें तो पता ही है कि हमारी कितनी सारी एनिमी है, तो तुम अपना और ताइको पे ध्यान रखना। और एक काम करो, तुम जाओ ताइको कॉलेज ड्रॉप कर दो। ठीक है जमीन, जैसे तुम कहो मैं ध्यान रखूंगा। तुम रिश्ता है, चले हम दोनों, तुम्हें लेट ना हो जाए। ओके देखो भी, तुम ना मेरे इतने पास मत आया करो, तुम ना मुझसे दूर रह के बात किया करो। मुझे ज्यादा चिपकना पसंद नहीं है। ओके तो तुम मुझसे दूर रहना, समझे। क्यों, मैं पास आ रहा हूँ तो कुछ कुछ हो रहा है क्या। दिल में घंटी बज रही है। देखो ना सबकी सेटिंग हो गई, बस एक मैं ही सिंगल बचा हूँ। तुम्हारे भाई की मेरी फ्रेंड के साथ, होबी की हरी के साथ, अब एक मैं ही सिंगल बच गया। चलो ना हम लोग दोनों भी सेटिंग कर लेते हैं एक दूसरे से, कितना मजा आएगा ना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा भाई मेरी फ्रेंड के साथ, और वो होगी हरी के साथ। हम लोग दोनों साथ मिलकर बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। प्लीज मान जाओ ना ताई, प्लीज प्लीज मान जाओ। देखो तुम ना अपनी ये ख्याली पुलाव बनाना बंद करो, समझे, और चुपचाप गाड़ी चलाओ वरना एक्सीडेंट भी हो सकता है। और मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है तो प्लीज जल्दी चलो, समझे तुम। ऐसे ही 2 मंथ्स बीत जाते हैं। इन 2 महीनों में ताइको को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अदर साइड होबी भी हानी से शादी कर लेता है और वो दोनों भी अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। बाकी जिमिन जो होती है वो योंगी से हमेशा स्वीटली बात करने की कोशिश करती है, बट योंगी जो है वो हमेशा जिमिन से रूड हुआ रहता है। वो सोचता है कि जिमिन ने उसे किडनैप किया है
और वो जिमिन अच्छी लड़की नहीं है, बट योंगी के दिल में भी जिमिन के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आ जाती है, बट योंगी उसे समझ नहीं पाता है। ओके आर्टिस्ट, तो चलो मैं स्टोरी को आगे कंटिन्यू करती हूँ। हेलो, कौन है? हेलो, कोई कुछ बोलो भी। हेलो, क्या मेरी आवाज नहीं जा रही? अगर तुम अपने प्यार को जिंदा देखना चाहती हो तो जल्दी से मेरे बताए हुए एड्रेस पे आ जाओ। तुम जितना ज्यादा लेट करोगी उतना ज्यादा मैं तुम्हारे प्यार को टॉर्चर करूंगा। ए यू, तुम कौन बोल रहे हो और तुमने योंगी को किडनैप क्यों किया है? कुछ बोलो भी। हेलो, मुझे जल्दी से जल्दी जंकुक और जियोब को बताना होगा कि योंगी को किसी ने किडनैप कर लिया है। हेलो जंकुक, तुम्हें पता है योंगी को किसी ने किडनैप कर लिया है। तुम जल्दी से जल्दी हमारे आदमियों को लेकर मेरे बताए हुए एड्रेस पे पहुंचो। समझे? देर मत करना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आओ। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है जमीन, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ और जहाब को भी साथ में लेके आता हूँ। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? कोई प्रॉब्लम है? जियो भाई और सुगा भाई वो दोनों ठीक तो है ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कुछ काम आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। ओके, तुम अपना और घर का ध्यान रखना।